स्टूडेंट, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पूर्व के वीडियो जो मेरी यूनिट चली थी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और इस हेलो एल्केन हेलो एरीन में मैं बात कर चुका हूं अपने पूर्व के वीडियो में हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन इज कंप्लीट, नाउ स्टार्ट हेलो एरीन। हेलो एरीन की हम बात करेंगे और हेलो एरीन जिसमें बेंजीन रिंग पर हेलो ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, और उस हेलो एरीन में हम बात करेंगे केवल क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन यानी कि हेलो एरीन। फर्स्ट बात करेंगे हम इसकी प्रिपरेशन की कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं और इसका क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर इसके पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इस चैप्टर में, इसमें मैं इसकी बात कर चुका हूँ हेलो एल्केन की इंट्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, इसका नोमेनक्लेचर, है ना। नाउ स्टार्ट करेंगे हम केवल इसकी प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो प्रिपरेशन जिसमें हम बात कर रहे हैं केवल हेलो एरीन की, जिसमें हम केवल हेलो एरीन बनाएंगे। और हेलो एरीन का प्रिपरेशन जो है इसमें जो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हम कैसे बनाते हैं हेलो एरीन, बहुत सिंपल सा मेथड है, हालांकि इस मेथड को आपने 11 में पढ़ा होगा। और इसमें हम कैसे बनाएंगे, बेंजीन का हम कराते हैं हेलोजनेशन। बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं बताऊंगा क्या है। और इसकी जब मैंने लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा क्लोरोबेंजीन और प्लस HCl। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर हमने रिएक्शन कराई है इसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में। स्टूडेंट, लुईस एसिड का काम क्या है, लुईस एसिड यहां पर जो है इस Cl2 में हेट्रोलाइटिक फिशन करता है, और हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होता है Cl प्लस एंड Cl माइनस, यानी इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कोई सा भी हो, उस एरोमेटिक कंपाउंड के द्वारा हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेजेंट होती है। तो उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको क्या करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। और उस इलेक्ट्रोफाइल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन को कराया। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर यूवी लाइट का यूज करता, जैसे मैंने पहले हेलो एल्केन में बात की थी, तो अगर मैं यहाँ यूवी लाइट यूज करूंगा तो उस यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो वो इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करेगा। इसलिए हमको यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ हम यूज करेंगे किसी लुईस एसिड जस्ट लाइक AlCl3, FeCl3, इनका यूज करते हैं, और इनके यूज से हमको मिलता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल से बनता है हमको यहाँ पर प्रोडक्ट, यानी कि इससे हमको मिल गया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। क्लियर। तो ये फर्स्ट मेथड खत्म हो गया बेंजीन से, जिसमें हमने बेंजीन से बनाया। किस तरह से हमने उसको बनाया, हेलोजनेशन से। सेकेंड स्टेप है, नंबर सेकेंड है फ्रॉम टालवीन। टालवीन जिसमें बेंजीन पर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, ये टालवीन है। अब इस टालवीन का हम कराएंगे क्या, इसका भी हम कराते हैं हेलोजनेशन। क्लियर। जब हम इसका हेलोजनेशन कराते हैं, और इसका हेलोजनेशन हम कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा Cl फ्री रेडिकल, क्योंकि इसमें होमोलाइटिक फिशन होगा। दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिक, और इस फ्री रेडिकल मैकेनिक में हमको फ्री रेडिकल मिलेगा, और जो फ्री रेडिकल मिलेगा तो वो फ्री रेडिकल इस साइड चेन पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोकार्बन पर अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा। बेंजीन रिंग पर हमेशा याद रखना स्टूडेंट, केवल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज ही उस पर अटैक करेगी। यहां अगर मैंने यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराया है तो उस यूवी लाइट की प्रेजेंस में पहले इस साइड से एक H हटेगा, उसकी जगह लगा Cl, फिर ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहेगी। वो क्यों चलेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी H बचे हुए हैं। वो क्या काम करेगा, यहाँ से एक और H को रिप्लेस करेगा, CH, Cl एंड Cl। एक स्टेप में और रिएक्शन होगी यूवी लाइट की प्रेजेंस में, उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको मिलेगा CCl, Cl और Cl। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये रिएक्शन जब तक कंप्लीट होती है जब तक उस साइड चेन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
जैसे पूर्व के वीडियो में देखा जब मैंने एल्केन का हेलोजेनेशन कराया था इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो उसमें एक एक करके H रिप्लेस हुआ किसकी जगह Cl में। तो H को जब तक रिप्लेस करता रहता है जब तक वो उस H को वहां से खत्म नहीं कर देता। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब मैंने टॉल्यूइन का मैंने हेलोजेनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो उससे हमको यहाँ पर साइड चेन पर जो H लगा हुआ है वो H रिप्लेस होकर उसकी जगह Cl लगेगा। क्लियर स्टूडेंट, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर मैं इस यूवी लाइट की जगह में अगर किसी लुईस एसिड का यूज करता, तो अगर किसी लुईस एसिड का यूज करूंगा तो वो क्या काम करेगा, वो यहाँ पर ऑर्थो, पैरा या मेटा इन पोजीशन पे अटैक करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर वो इलेक्ट्रोफाइल बनाता, अगर वो यहाँ पर Cl+ बनाता, इलेक्ट्रोफाइल बनाता, तो उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा कहाँ पे होता है, वो हमेशा होता है बेंजीन रिंग पर। ये आगे मैं बताऊंगा, इसकी जब मैं केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें मैं बताऊंगा कि वो कहां कहां पर अटैक करता है। लेकिन अभी यहाँ इतना याद रखना, अगर मैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराता हूं तो वो कभी भी बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा, वो हमेशा साइड चेन पे अटैक करेगा। और अगर मैं यहाँ पर किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराता हूं तो वो साइड चेन पे अटैक नहीं करेगा, वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। और बेंजीन रिंग पर कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पर, पैरा पर या मेटा पर। वो डिपेंड करता है कि बेंजीन रिंग पर पहले से कौन सा सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये दूसरा स्टेप खत्म कर दिया टॉल्यूइन से। ये मैंने यहाँ पर इसके डिफरेंट डेरिवेटिव बना दिए। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजल क्लोराइड, दिस इज बेंजो क्लोराइड। ये पूर्व के वीडियो में मैंने इसका नोमेनक्लेचर बता रखा है। तो इस तरह से हमने इसके डेरिवेटिव बना दिए। इसका हेलोजेनेशन हो गया, ये हेलोजेनेशन कराया मैंने टॉल्यूइन का। तो ये सेकेंड स्टेप फिनिश। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नेमिंग रिएक्शन है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है C6H5N2Cl। इसकी रिएक्शन में कराता हूं किसके साथ, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा CuCl/HCl, CuBr/HBr। इससे मिलेगा हमको क्या, C6H5Cl, C6H5Br। इससे मिलेगा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज सैंडे-मायर रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है सैंडे-मायर रिएक्शन। तो सैंडे-मायर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जगह CuCl की जगह हम Cu यूज करते हैं, Cu/HCl, Cu/HBr, उससे भी हमको यही प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन उस वक्त उस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम कहते हैं गाटर-मान रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है सैंडे-मायर रिएक्शन एंड गाटर-मान रिएक्शन। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम इसको बना सकते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे हम क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना है तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए C6H5N2Cl, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। इससे मिलेगा C6H5I और प्लस KCl और प्लस N2। इससे हमको मिल गया आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से हम आयोडोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। सैंडे-मायर रिएक्शन कई बार आ चुकी है, गाटर-मान रिएक्शन कई बार पूछी आ चुकी है। ठीक है, तो ये नंबर थर्ड फिनिश हुआ, जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। क्लोरोबेंजीन का हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमने उसको फॉर्मेट किया। नेक्स्ट नंबर लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से हम कैसे बनाएंगे, फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं किससे, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ। जैसे फिनॉल बेंजीन पर OH लगा होता है और ये मैंने PCl5 के साथ रिएक्शन कराया। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर ये मिल गया यहाँ पर Cl क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 एंड प्लस HCl। स्टूडेंट कॉपी और पेन पास होना चाहिए, जैसे रिएक्शन में बोलूं उस रिएक्शन को तुरंत उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। तो ये 4 स्टेप हैं, छोटे से स्टेप हैं, कोई ज्यादा इसमें खास नहीं है। जिसमें हमने बना लिया क्या, जिसमें हमने बना लिया क्लोरोबेंजीन को। ये हेलोएनिन का प्रिपरेशन है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले भी बता चुका हूं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ये मैंने यहाँ पर
हेलोएरिन के 3 डेरिवेटिव बनाए हैं। एक बनाया ऑर्थो जिसमें 1 2 पोजीशन है, एक मैंने बनाया मेटा जिसमें 1 3 पोजीशन है, और एक मैंने बनाया पैरा इसमें 1 4 पोजीशन है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में एक फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर क्यों होता है ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन से। बहुत सिंपल सा है इसका आंसर, और कई बार आपके बोर्ड में एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा होगा दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो जब इसका क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है, तो उस क्रिस्टल लैटिस में इनके मॉलिक्यूल एक के ऊपर इस तरह से आपस में जुड़ते जाते हैं, जिससे उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग जब ज्यादा बन जाएगी, तो उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमको फिर ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। यही रीजन है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है सबसे ज्यादा इसका, देन इज और देन ऑर्थो एंड मेटा लगभग इक्वल से होते हैं, लेकिन पैरा जो है वो ज्यादा होता है, वो इसलिए होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। बहुत सिंपल सा आंसर है, दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसके क्रिस्टल लैटिस में जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी की। स्टूडेंट बात करेंगे हम हेलोएरिन। तो हेलोएरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी प्रिपरेशन जैसे कि मैंने अभी पूर्व में बता दिए हैं। अब बात कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हेलोएरिन जो होता है वो उसकी इंपॉर्टेंट, एरिन कोई सा भी कंपाउंड हो, बेंजीन मतलब कोई सा भी कंपाउंड हो, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेलोएरिन की स्टूडेंट। तो अब इस हेलोएरिन में आप देखोगे कि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि बेंजीन रिंग से H+ रिमूव होता है और उस H+ की जगह कोई सा भी अदर इलेक्ट्रोफाइल उस पर जुड़ जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल हटता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह लग जाता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेलोएरिन की। तो हेलोएरिन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है? अभी मैंने बात की थी कि जो हेलोएरिन है उस बेंजीन रिंग पर क्या है, उस बेंजीन रिंग पर Cl ग्रुप है, और Cl ग्रुप एक एक्टिवेशन ग्रुप होता है। अगर बेंजीन रिंग पर पहले से कोई सा भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा होता है, दो तरह के सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक होता है एक्टिवेशन ग्रुप और एक होता है डीएक्टिवेशन ग्रुप। एक्टिवेशन ग्रुप उसको कहा जाता है जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, जस्ट लाइक Cl है, OH है, NH2 है, ये एक्टिवेशन ग्रुप है। और ये एक्टिवेशन ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। और दूसरा ग्रुप होता है डीएक्टिवेशन ग्रुप। डीएक्टिवेशन ग्रुप क्या होता है? डीएक्टिवेशन ग्रुप जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है वो डीएक्टिवेशन, और जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है उसको कहते हैं एक्टिवेशन ग्रुप। तो Cl इज एक्टिवेशन ग्रुप। और जो एक्टिवेशन ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या काम करते हैं, वो हमेशा बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया, और जैसे बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका जो रेजोनेंस स्टार्ट होगा वो देखना जरा ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, Cl इस पर प्लस क्यों आया, क्योंकि इस पे एक एलपी इसने डोनेट कर दिया, और ये बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन वो टूट गया, और टूट के कौन सी पोजीशन पे आ गया, टूट के आ गया ऑर्थो पोजीशन पर। यानी कि यहां पर लग गया डबल बॉन्ड तुम्हारा, और यहां पर माइनस आ गया और यहां पे आ गया प्लस। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जब इस Cl ने यहां पर अपना
एलपी लॉन पेयर यहाँ पे जैसी बेंजीन को डोनेट किया तो डोनेट करने के बाद ऑर्थो पोजीशन पर आ गया माइनस और उसके बाद Cl पे आ गया प्लस। क्लियर? अब जैसे ये माइनस आया ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन पर डीलोकलाइज होगा और जैसे वो डीलोकलाइज होगा तो वो क्या करेगा, जब इस पोजीशन पे आएगा तो इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। ये हम यहाँ पर इसका रेजोनेंस देख रहे हैं और रेजोनेंस में आप देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे रेजोनेंस एक जैसे ही होते हैं, बस केवल करना क्या है, ये बेंजीन पर आपने अभी Cl जोड़ा है, आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें फिनॉल पढ़ेंगे तो बेंजीन पर OH आ जाएगा, उससे आगे पढ़ोगे एडिलीन पढ़ोगे उसमें NH2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि सबका रेजोनेंस एक जैसा होता है, बस हमको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि बेंजीन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एरीन के डेरिवेटिव, हमने 11 में बात की थी एरीन की, तो एरीन में हमने बेंजीन में बात की तो हमने इलेक्ट्रोफाइल इजीली जोड़ दिया क्योंकि वहां पर पहला ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, जब एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा है तो उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूट या तो ऑर्थो पे आ सकता है या मेटा पे आ सकता है या पैरा पे आ सकता है। ऑर्थो 1-2 पोजीशन होती है, मेटा 1-3 पोजीशन होती है, पैरा 1-4 पोजीशन होती है। क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हम क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं। क्लोरोबेंजीन में बेंजीन पर एक्टिवेशन ग्रुप है और इसी एक्टिवेशन ग्रुप से क्या कर रहा है कि वो यहाँ पर बेंजीन पर आपको ये बताएगा कि कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो अब नेक्स्ट रेजोनेंस आएगा आपका ये कि वो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड आ गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर कहां पहुंच गया, ऑर्थो से पैरा पोजीशन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन पे वापस आएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा और वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा कि ये इस तरह से यहाँ पे Cl पे प्लस 2 लॉन्ग पेयर बचे हैं और ये आ गया माइनस फिर ऑर्थो पोजीशन पर। क्लियर? और उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे वापस हुआ, डीलोकलाइज हुआ, उसके बाद जो बेंजीन को Cl ग्रुप ने अपना लॉन्ग पेयर दिया वो उसको वापस दे रहा और जैसे वापस देगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का, ये Cl इसके 3 लॉन्ग पेयर वापस आ गए और ये पाई बॉन्ड बेंजीन के वैसे वापस हो गए। क्लियर? यहां पर 3 स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस है, कई बार आ चुका है। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब बिल्कुल यहाँ सिमिलर है, अगर मैं फिनॉल की बात करूंगा तो यहाँ OH लगा दूंगा, एनिलीन की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं NH2 लगा दूंगा, रेजोनेंस सबका एक जैसा होगा। ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, इन तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप ये देखो कि माइनस कौन कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन। क्लियर? तो यहाँ पर माइनस है और अटैकिंग स्पीसीज कौन सी है, अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, वो कौन कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। स्टूडेंट क्लियर है कि क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है व्हाई क्लोरोबेंजीन रिप्रेजेंट ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। बहुत सिंपल सा आंसर है, हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए, ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इसलिए वो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनाएगा, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि क्लोरोबेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि हमने बात की थी हेलो एल्केन में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें हमने SN1 SN2 की बात की। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। भाई साफ दिख रहा है कि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में Cl अलग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और जब C और X के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जैसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की।
तो क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, राइट द स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई क्लोरोबेंजीन रिप्रेजेंट ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। तो बहुत सिंपल सा आंसर है रेजोनेंस, उसमें भी हमको रेजोनेंस बनाना है। क्लियर स्टूडेंट? और पहले वाले में भी वो डायरेक्ट पूछ रहा है, उसमें भी हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बनाना है। ठीक है, तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये प्लस डॉट और ये मूवमेंट इनका सबका बहुत ही महत्व है, इसलिए हम ये इनको रिप्रेजेंट करेंगे और इस रिप्रेजेंट करके ही हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इंपॉर्टेंट है क्लोरोबेंजीन की। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल कि जो क्लोरोबेंजीन है उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो कौन कौन से एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज हेलोजेनेशन। हेलोजेनेशन में क्या होगा? हेलोजेनेशन हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। हेलोजन के साथ मैंने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई Cl2। मैं पूरा यहाँ में रिएक्शन करा हुआ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, FeCl3, AlCl3 इनकी प्रेजेंस में कराऊंगा। यहाँ पर मैं यूवी लाइट का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यूवी लाइट का काम होता है, मैं पहले भी मैंने बता रखा है कि जब हम यूवी लाइट का यूज करते हैं तो वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो वो रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और इस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन लुईस एसिड इजीली करता है। इसलिए हमने यहाँ पे रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराई है। लुईस एसिड क्या काम करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, मतलब इस Cl2 में हेट्रोलाइटिक फिशन करेगा और हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होगा? Cl प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, Cl वाला इलेक्ट्रॉन किसी एक Cl पे चला गया और जब एक Cl पे चला जाएगा तो उसमें माइनस आ जाएगा और जिससे चला जाएगा उसमें प्लस आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस है, ये क्या काम करेगा? ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करके क्या बनाएगा? ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव, यानी कि ये बन गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरा बनेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और जहां पर Cl जुड़ा है वहां से H प्लस अलग होगा और Cl माइनस हमारे पास बचा हुआ है, वो बचेगा HCl। क्लियर? तो ये बन गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। जब हमने रिएक्शन कराई इसका हेलोजेनेशन, तो हेलोजेनेशन में हमने ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनाए, जहां पर हमको ये बताया कि जो लुईस एसिड हमने यूज किया है उसका क्या फंक्शन है। लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। मैं अगर यहाँ पर यूवी लाइट प्रेजेंट लेता हूं, यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराता हूं, तो आगे मैं बोलूंगा नो प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में वो इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करा पाएगा। सेकेंड इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मिक्सचर आपने लेवल में भी पढ़ा होगा। नाइट्रेशन मिक्सचर क्या होता है? नाइट्रेशन मिक्सचर यानी कि कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। इंटरेस्टिंग है, ये भी कई बार आ चुका है मिक्सचर ऑफ नाइट्रेशन। तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रेशन इज कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। मैंने यहाँ पर रिएक्शन कराई HNO3 के साथ रिएक्शन कराई मैंने इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 मैं जिसकी भी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं उसका एक ही काम है और वो काम है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन में HNO3 को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे? OH माइनस और NO2 प्लस। क्लियर? अब अगर मैं पूछूं उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? NO2 प्लस, जिस पर प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये याद रखने के हिसाब से मैंने बताया। तो ये इसको ब्रेक कर दिया मैंने, यहाँ पर माइनस और प्लस में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया और बस करना क्या है हमको? केवल हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ना है। ऑर्थो पे जोड़ दिया ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये मैंने पैरा पे जोड़ दिया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और H प्लस अलग हुआ, OH माइनस ये रहा, क्या बचा? H2O। क्लियर? तो इस तरह से हमने रिएक्शन कर दी नाइट्रेशन। ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव दोनों का मिक्सचर मिलता है। कोई मेजर माइनर हो सकता है, कम ज्यादा में हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर दोनों के मिक्सचर मिलेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट नंबर 3 की मैं बात करूंगा। नंबर 3 है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम यूज करते हैं कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस वगैरह है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये केवल याद करने का तरीका है। इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे OH- और SO3H+। क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल SO3H+। ये क्या काम करेगा, अटैक करेगा बेंजीन पर, ठीक है। और बेंजीन पर अटैक करेगा तो ये मैंने जोड़ दिया SO3H ऑर्थो पोजीशन पर, और ये मैंने जोड़ दिया SO3H पैरा पोजीशन पर। यहां से H+ रिलीज हुआ और OH- क्या बचा, H2 बन गया। ये बन जाएगा तुम्हारा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो अगर बेंजीन पर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो मैं प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप को दूंगा, ठीक है। पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इजी और बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सारी रिएक्शन एक पैटर्न पर है, बस हमको ये देखना है कि हमको रिएक्शन करानी किसके साथ है। जिसके साथ करानी है उसके साथ हमने उसको रिएक्शन को करा के ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव हमने बना दिए। नेक्स्ट 4th रिएक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, और दिस रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और फ्रीडल-क्राफ्ट कई बार आ चुकी है, 11th में भी आपने पढ़ी होगी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट 2 पार्ट में है, एक है एल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जोड़ते हैं बेंजीन पर, ठीक है। तो मैं फर्स्ट बात करूंगा एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। ये मैंने रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जैसे लुईस एसिड। इसका भी काम यही है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, CH3Cl में से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। बहुत सिंपल सा है, मैं केवल यहां पर ब्रेक करके दिखा देता हूं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। CH3+, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इस फॉर्मेशन के लिए मैंने लुईस एसिड यूज किया है। लुईस एसिड का काम है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या काम करेगा, ये बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ये मैंने यहाँ पर इसको अटैक करा दिया, ये लगा दिया CH3, और ये मैंने पैरा पोजीशन पर लगा दिया CH3। क्लियर? यहां से Cl- और वहां से H+ रिलीज हुआ है, क्या बचेगा, ये बचेगा HCl। क्लियर? तो ये बन गया ऑर्थो क्लोरो टाल्वीन, दिस इज टाल्वीन। अगर बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है उसको टाल्वीन कहते हैं। तो ऑर्थो क्लोरो टाल्वीन एंड पैरा क्लोरो टाल्वीन, ठीक है। तो यहां पर हमको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कई बार तो फ्रीडल-क्राफ्ट डायरेक्ट पूछ लेता है, कई बार फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप बेंजीन से जुड़ता है, बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप क्या होता है, RCO ग्रुप होता है, वो बेंजीन पर जुड़ता है। तो अभी हमने एल्काइलेशन की बात की है, इस एल्काइलेशन में हमने बना दिया ऑर्थो क्लोरो एंड पैरा क्लोरो टाल्वीन। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट 2 तरीके का है। एसाइलेशन में क्या होगा, मैं यहां पर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, एथेनॉइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। एसाइल ग्रुप कौन सा होगा, CH3CO, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं, एसाइलेशन, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल CH3CO+ और Cl-, ये इस तरह से ब्रेक होगा, और इसको ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पर लुईस एसिड यूज किया है। और इस लुईस एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसी बनेगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ये मैंने इसका अटैक कर दिया ऑर्थो पोजीशन पर, ये आ गया CO एंड CH3। इसी तरह से मैंने पैरा पोजीशन पे जोड़ दिया CO एंड CH3, ठीक है। तो ये बन गया ऑर्थो क्लोरो एसिटोफेनॉन, पैरा क्लोरो एसिटोफेनॉन, इसको एसिटोफेनॉन कहते हैं। तो दिस इज एसिटोफेनॉन। तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफेनॉन एंड पैरा क्लोरो एसिटोफेनॉन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा
कि किस तरह से यहाँ पर बेंजीन पर केवल आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके केवल ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, नाम से भी पूछ लेता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल ग्राफ में कई बार पूछ चुका है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। क्लियर? तो ये खत्म हुई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा कि किस तरह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स जस्ट लाइक जैसे हमने हेलो एल्केन में पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बात की रिएक्शन विद मेटल, फर्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम मैग्नीशियम, इससे बनता है ग्रिग्नियर रिएजेंट। पीछे भी हम बना चुके हैं, है ना। एरिल हैलाइड की हम रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, है ना। हम ईथर की जगह टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, THF। जब मैं क्लोरोबेंजीन का यूज करता हूं तो क्लोरोबेंजीन में मेरे को THF का यूज करना होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, ये भी एक सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का काम पता ही है कि मैग्नीशियम को क्या है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल्स, और मोर रिएक्टिव मेटल्स के लिए हमने यूज किए हैं ऐसे इनएक्टिव सॉल्वेंट, है ना। तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसे मैंने रिएक्शन कराई ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको कहते हैं ग्रिग्नियर रिएजेंट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं इसकी सपोज करो HOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो HOH के साथ रिएक्शन कराने पर ये डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी बताया था। अगर मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन यूज करता हूं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, अगर मेरे को क्लोरोबेंजीन ही लेना है, इसकी रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम के साथ कराई तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्लोरोबेंजीन के साथ जो सॉल्वेंट है हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का यूज करते हैं, और इसके साथ रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलेगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको भी हम ग्रिग्नियर रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराए तो उसके साथ रिएक्शन कराने पर हमको ग्रिग्नियर रिएजेंट मिला। ठीक है, फटाफट उतारो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम। पीछे भी हमने बात की थी बोर्स रिएक्शन की। बोर्स रिएक्शन में तुमने देखा था कि किस तरह से हमने कार्बन चेन को इंक्रीज किया था। आज हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की सोडियम मेटल्स के साथ रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन एंड 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इससे मिलेगा हमको बाइफेनिल और प्लस 2NaCl। सेम रिएक्शन है, वहां पर आर लिया था, यहां हमने बेंजीन ले ली। ठीक है, वहां RR बन गया था जो हम हेलोएल्केन की बात कर रहे थे, यहां पर AR बन गया, इसको कहते हैं डाइफेनिल। क्लियर? तो इस रिएक्शन से हमको डाइफेनिल मिल गया और इसको हम कहते हैं डाइफेनिल, और दिस रिएक्शन इज फिटिंग रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया है फिटिंग रिएक्शन। तो कई बार आ चुकी है फिटिंग रिएक्शन। और इसी रिएक्शन में अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक लिया क्लोरोबेंजीन 2Na के साथ, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, यहां से 2NaCl अलग होगा, और 2NaCl अलग होकर क्या मिलेगा, ये बन गया टार्मीन और प्लस 2NaCl। वही सेम रिएक्शन है, यहां पर हमने दो मॉलिक्यूल इसके लिए, यहां पर हमने दोनों डिफरेंट ले लिए, एक हेलो एरिन ले लिया, एक हेलो एल्केन ले लिया, और इससे हमको मिल गया क्या, इससे हमको मिल गया टार्मीन। दिस रिएक्शन इज फिटिंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज बूट्स फिटिंग रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्स
fitting reaction, और this reaction is fitting reaction. नेमिंग रिएक्शन, जैसे कि मैंने भी बताया था नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। तो ये यहाँ पर हमने सोडियम मेटल्स के साथ रिएक्शन कराए, और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर हमको फिटिंग और वुड्स फिटिंग रिएक्शन से एक में मिला बाइफेनिल, एक में मिला हमको टार्बिन। क्लियर? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विथ कॉपर। इसमें भी हमको डाइफेनिल मिलेगा। डाइफेनिल क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इससे हमको मिलेगा डाइफेनिल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक Cu यूज करते हैं तो यहाँ पर हमको CuCl2 मिल सकता है, और अगर हम दो Cu का यूज करेंगे तो Cu2Cl2 मिलेगा। दिस रिएक्शन इज उल्मान रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है उल्मान। कई बार आ चुकी है उल्मान रिएक्शन। क्या होती है उल्मान रिएक्शन? जिसमें हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर के साथ। क्लियर? तो यहां पर हमने इससे डाइफेनिल बना लिया। दिस इज रिएक्शन इज मेटल्स में मैग्नीशियम, सोडियम एंड कॉपर। और एक लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन जस्ट लाइक जैसे हमने पीछे पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा था रिडक्शन में जब हमने हेलो एल्केन का रिडक्शन कराया था तो उससे हमको एल्केन मिला था। इसी तरह से हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन कराया। ये क्लोरोबेंजीन है, रिडक्शन के लिए हम हमेशा H यूज करते हैं। इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा बेंजीन और प्लस HCl। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इसका रिडक्शन कराया, और रिडक्शन हमने जो कराया वो सोडियम एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में कराया है। सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय की प्रेजेंस में कराया हमने, जिससे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? जिससे हमको यहाँ पे मिलेगा बेंजीन। अगर हमको बेंजीन की तरफ आना है तो हम क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे, उस रिडक्शन से हम बेंजीन बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने यहाँ पर हेलोएरीन की हमने केमिकल प्रॉपर्टी की बात की है, और हेलोएरीन की केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, तो हेलोएरीन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड में सिमिलरिटी है, सबकी रिएक्शन एक जैसी होती है। बस केवल हमको ये देखना होता है 12th में कि जो भी एरीन वाला कंपाउंड है, चाहे वो हेलो हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो एडेलीन हो, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन पर जो पहले वाला सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है वो किस तरह का है? एक्टिवेशन ग्रुप या डीएक्टिवेशन ग्रुप। उसी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन से हम बता सकते हैं कि वो ऑर्थोपैरा बनाएगा या मेटा बनाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव वाले ग्रुप हैं जिनकी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, उनके प्रोडक्ट हमको दो तरीके से मिलते हैं, या तो ऑर्थोपैरा में मिलेगा या हमको केवल मेटा में मिलेगा। ठीक है, तो ये हेलोएरीन खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट चार्ट बनाया इसका रिएक्शनों का। जितनी भी नेमिक रिएक्शन है उनको एक साथ लिखें, और एक साथ लिखने के बाद उनको केवल एक इंडेक्स के रूप में बना लें कि नेमिक रिएक्शन ये है, क्योंकि एक क्वेश्चन नेमिक रिएक्शन का कंपलसरी आता है। इसके बाद में थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम लूंगा आगे वाले वीडियो में, लेकिन अभी आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, और जो भी इसकी प्रॉब्लम है, कन्वर्जन है, एबीसी रिएक्शन है, वो इसी से संबंधित जब क्लियर होंगे जब हमको सारी रिएक्शनें क्लियर होंगी। तो इसलिए ये सारी रिएक्शनें आप क्लियर करो, रिवीजन करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उन रिएक्शनों का रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। क्लियर? तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन। उसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेज वगैरह हैं, कुछ हेलो कंपाउंड हैं, उनके यूजेज वगैरह हैं, उनको आप रीडिंग कर सकते हो, उनको आप पढ़ सकते हो।
तो जो भी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए मेरे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट दी गई है, उस पर आप मेरे को लॉग इन करके बताएं, व्हाट्सएप करके बताएं, मैं तुरंत उसको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।